हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 12 का फिजिक्स और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ठीक है, आज जो है लेक्चर 3 है। इससे पहले हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 कर दिया। आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए, और हमने लेक्चर के लास्ट में कुछ एक क्वेश्चन दिया था कि आप बताइए कि प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है। तो कुछ बच्चों ने कमेंट किया। देखिए, पहला जो है लड़का विक्रम यादव एफएफ है। हमने बताया था कि जो कमेंट करेगा आंसर इसका सही होगा उसका हम नाम लेंगे। ठीक है, उसने बताया 2 आंसर उसने कमेंट किया है। पहला बताया कि अगर प्रोटॉन का वैल्यू यानी प्रोटॉन का जो मास है वो अगर 1.6 इंटू 10⁻27 kg लेते हैं तो स्पेसिफिक चार्ज कितना आता है? इतना। देखिए 10 के पावर 8 कूलम पर केजी। दूसरा उसने बताया है कि अगर प्रोटॉन का मास जो है हम लेते हैं 1.67 × 10 के पावर -27 kg, तो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो आपको 9.58 इंटू 10⁻7 कूलम पर केजी होगा। ठीक है, दूसरा लड़का जो है क्रेजी गेमर, ठीक है, इसने कमेंट किया कि 9.5 × 10 की पावर 7, यानी यही लिखना चाहा। इसने यूनिट नहीं दिया, कूलम पर केजी। ठीक है, तो इसका आंसर ना फिर भी सही है लेकिन कूलम यूनिट नहीं दिया। चलिए, नितेश कुमार जो है इसने कमेंट किया है कि 0.958 इंटू 10 का पावर 8 कूलम पर केजी, यानी इसका भी आंसर सही है, एकदम सटीक। ये भी दूसरा आंसर दिया वो भी सही है। ठीक है, तो इसको हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। आज फिर हम क्वेश्चन देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको मिटा के आगे क्या है सो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं आज मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ठीक है, हर एक लेक्चर में हम एक क्वेश्चन दिया करेंगे। ठीक है, चलिए क्या है मेथड्स ऑफ चार्जिंग। हम लोग चार्ज जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी बॉडी को चार्ज हम कितने मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए पहला मेथड जो है हम लोगों का, पहला जो मेथड है वो है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। क्या है? चार्जिंग बाय, ध्यान से देखिए थोड़ा, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, ये क्या होता है? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होता है? जब दो बॉडी को हम आपस में रगड़ते हैं, ठीक है, तो एक पर पॉजिटिव चार्ज आता है और एक पर नेगेटिव चार्ज आता है। आइए देखते हैं, फिगर बना के देखते, समझते बढ़िया से इसको। मान लीजिए एक बॉडी ये है ना और एक बॉडी ये है। दोनों बॉडी को हम आपस में अगर रब करेंगे तो एक पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और एक पर नेगेटिव चार्ज आएगा। भाई हम रगड़ेंगे तो किस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, किस पर नेगेटिव चार्ज आएगा? क्या? अब सुनिए ध्यान से, इलेक्ट्रॉन का जो रिलीज करेगा, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उस पर नेगेटिव चार्ज। फिर से सुनिए, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उस पर क्या कहते हैं, नेगेटिव चार्ज। सुनिए ध्यान से सुनिए। अब पता नहीं कि अब कैसे पता चलेगा किसी विद्यार्थी को, विद्यार्थी का क्वेश्चन है कि कैसे पता चलेगा हमको कि कौन बॉडी जो है इलेक्ट्रॉन गेन करेगा रगड़ने के बाद, आपस में हम जब रब करेंगे दोनों को, तो रगड़ने के बाद कौन बॉडी जो है इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कौन रिलीज करेगा, क्या ये क्वेश्चन होगा। तो देखिए ध्यान से, आप लोग पढ़े होंगे वर्क फंक्शन। क्या पढ़े होंगे? वर्क फंक्शन। दो तरीका से बताते हैं। पहले देखिए कि कोई एक बॉडी है ना, एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है ना, दोनों को जब हम रब कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी। क्या कर रहे हैं? ये काइनेटिक एनर्जी। देखिए ध्यान से, काइनेटिक एनर्जी, और ये बदल जा रहा है किसमें? थर्मल एनर्जी में। क्या बदल, किसमें बदल रहा है? थर्मल एनर्जी में। देखिए ध्यान से, हम बता रहे हैं थर्मल एनर्जी में। ध्यान से देखिएगा थोड़ा। अब ये थर्मल एनर्जी मिला तो भाई दोनों पर तो कुछ ना कुछ चार्ज होंगे, बॉडी पर दोनों पर कुछ ना कुछ चार्ज होंगे। तो मान लीजिए कि जिस बॉडी को अगर थर्मल एनर्जी मिला और जिस बॉडी के आउटर मॉस्ट सेल में, जिस बॉडी के आउटर मॉस्ट सेल में अगर इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या कर जाएंगे, उसको अगर थर्मल एनर्जी मिलेगा तो वो क्या करेगा, वो फुदकना चाहेगा, वो कूद के भाग जाएगा। फिर लीजिए, समझिए, ध्यान समझिए। मान लीजिए कि दोनों बॉडी को हमने आपस में रगड़ने से क्या, हमने काइनेटिक एनर्जी दिया, ये जो हो गया किसमें फॉर्म हो गया, किसमें? थर्मल एनर्जी में। अब मान लीजिए कि दोनों बॉडी पर हम ये थर्मल एनर्जी आया और दोनों बॉडी में से जिस बॉडी के पास नेगेटिव चार्ज होगा, आउटर मसल में होगा, वो क्या करेगा,
वो बाहर भाग जाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए कि इसमें अगर इसके आउटर मस्ट शेल में अगर निगेटिव है तो क्या करेगा, इसमें भाग जाएगा। तो निगेटिव चार्ज इसमें आ गया, इसमें बच गया पॉजिटिव चार्ज। बचा कि नहीं बचा? अगर इसमें होगा तो इसमें से भाग के इसमें आएगा। क्वेश्चन अब बताइए कि अब ये भी क्वेश्चन होता है कि सर हमको तो पता नहीं है, अब दोनों में एग्जैक्टली बताइए कि कौन अधिक करेगा, किसमें आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होगा और किसमें नहीं होगा, वो तो बताइए। इलेक्ट्रॉन किसमें ज्यादा होगा, किसमें कम होगा, यही ना होगा वो क्वेश्चन, यही ना आप लोगों का होगा। तो चलिए सारा क्वेश्चन, क्योंकि देखिए आप लोग ये YouTube पे है, ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं ज्यादा, इसलिए सारा क्वेश्चन को हम लेके आते हैं और सारा क्वेश्चन को बताते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अब देखिए हम लोग जानते हैं वर्क फंक्शन। क्या जानते हैं? वर्क फंक्शन। समझिए थोड़ा, वर्क फंक्शन यही बताएगा कि किस बॉडी, कौन बॉडी जो है इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कौन रिलीज करेगा, ठीक है। अब जिसका, सुनिए हिंदी में लिख देते हैं, जिसका ध्यान से समझिए कि वर्क फंक्शन जो होगा वो वर्क फंक्शन ज्यादा होगा, वो क्या करेगा, जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। सुनिए ध्यान से सुनिए, जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। सुनिए, और जिसका वर्क फंक्शन कम होगा वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। क्या करेगा? रिलीज कर देगा। समझे? जिसका वर्क फंक्शन कम होगा इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और जिसका वर्क फंक्शन कम होगा इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। जैसे सुनिए, मान लीजिए कि हम लेते हैं एक मेटल का प्लेट लेते हैं, ये मेटल है, समझिए, फिर लीजिए, और एक समझिए कि ये सिल्क मतलब क्लोथ ले लेते हैं, सिल्क, ठीक है, सिल्क का क्लोथ ले लेते हैं। अब दोनों को हम आपस में अगर रब्ड करेंगे तो किसका वर्क फंक्शन, मान लीजिए कि क्लोथ है और ये मेटल है, तो किसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा, यानी कि ये इसका ज्यादा होगा, ज्यादा मुलायम है, इसका ज्यादा होगा, चारों तरफ घूम घाम कर लेगा, और इस जैसा रहेगा उसी रहेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा किसमें, और ये इलेक्ट्रॉन क्या रिलीज करेगा, ये गेन करेगा। जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, ठीक है। मान लीजिए इसका कम है, भाई इसका ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि इससे ज्यादा मुलायम है ना, ये कहीं भी घूम घाम कर सकता है, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये जो है इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये रिलीज करेगा, तो रिलीज जो करेगा उस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और जो गेन करेगा उस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। कोई दिक्कत? और समझ में आया वर्क फंक्शन से? इस सब से नहीं समझ में आया, थर्मल एनर्जी, आउटर सेल, ये सब नहीं समझ में आया, तो ये समझ में आया वर्क फंक्शन। मान लीजिए कि क्वेश्चन है कि मेटल का प्लेट है और क्या कहते हैं कि प्लास्टिक है, मेटल का एक प्लेट है, एक है आपका मेटल का प्लेट और एक है प्लास्टिक, ठीक है। ये प्लास्टिक हो गया, आपका प्लास्टिक हो गया, और ये आपका मेटल का प्लेट है। अब दोनों में बताएंगे थोड़ा, दोनों बताएंगे कि कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कौन रिलीज करेगा, और दोनों में से वर्क फंक्शन इसका ज्यादा होगा। प्लास्टिक जो होगा इससे ज्यादा मुलायम होगा, ये घूम घाम करके वर्क फंक्शन कर सकता है, ठीक है, इससे ज्यादा होगा इसका, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये रिलीज करेगा। तो जब ये गेन किया ना तो इस पर नेगेटिव चार्ज, और जो रिलीज किया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज। मालूम है कि नहीं मालूम है? कोई दिक्कत? अब देखिए इस पर, ये तो समझ में आ गया वर्क, ये चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, रब्ड करेंगे तो एक पर पॉजिटिव है, एक पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। कोई दिक्कत? समझ में आया बढ़िया से? ये याद रखिएगा, जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा हुआ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, उस पर नेगेटिव चार्ज, और जिसका वर्क फंक्शन कम होगा वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज। कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग अगला मेथड देखते हैं। चलिए अगला देखिए, इससे भी कुछ क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में पूछेंगे आप लोग से लास्ट में, ठीक है, क्वेश्चन बचा के रख रहे हैं। चलिए, और फिर अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन को शेयर करेंगे, बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए, अगला दूसरा जो है वो चार्जिंग बाय कंडक्शन। देखिए डायरेक्ट कांटेक्ट, इसको बोलिए डायरेक्ट कांटेक्ट बोलिए, या डायरेक्ट टच बोलिए, डायरेक्ट टच या डायरेक्ट। मान लीजिए, सुनिए, ये डायरेक्ट क्या किया जाए, छुआ दिया जाए तो चार्ज हो जाएगा बॉडी, दोनों बॉडी। आइए, तो एक बॉडी हमने ये लिया, एक बॉडी हमने ये लिया, ठीक है। इस पर मान लेते हैं कि हम लोग निगेटिव चार्ज है, क्या चार्ज है इस पे, निगेटिव चार्ज है, और ये जो है आपका निगेटिव चार्ज करने का मतलब
नेगेटिव चार्ज करने का मतलब ये क्वेश्चन आप लोगों से क्या बोलिए, क्या होगा नेगेटिव चार्ज करने का मतलब क्या होगा बोलिए क्वेश्चन, क्योंकि इसके पास बहुत ज्यादा क्या है इलेक्ट्रॉन है, और ये है न्यूट्रल, ये है आपका न्यूट्रल, क्या है न्यूट्रल। न्यूट्रल का इसमें कोई चार्ज नहीं, जीरो चार्ज, इसमें कोई चार्ज नहीं, तो कोई चार्ज का मतलब क्या होता है, कोई चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं है, नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, लेकिन जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन है, जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन है, इसलिए न्यूट्रल है। और ये इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस पे जो है इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, प्रोटॉन भी इसमें, लेकिन इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो शो हो रहा है। और इसमें ये न्यूट्रल का मतलब कहने का मतलब हुआ कि इसमें जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है। जैसे एग्जांपल में समझिए, ये सोडियम, सोडियम के पास, सोडियम में न्यूट्रल है, इसके पास 11 प्रोटॉन और 11 क्या होता है इलेक्ट्रॉन होता है। मान लीजिए कि कार्बन है, कार्बन के पास 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी न्यूट्रल होते हैं, रहते हैं सब इसके पास। मान लीजिए कहीं कहीं लिखा होगा क्या Na+, तो क्या होता है कि Na में से जो है Na यहाँ पर कितना हुआ, Na में से एक इलेक्ट्रॉन जो है ना अगला को देता होगा, इसलिए एक प्लस हो गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन ये रिलीज किया, इस पर पॉजिटिव चार्ज, जो गेन किया उस पर नेगेटिव चार्ज। समझ में आ रहा है ना बात को। चलिए अगला देखा थोड़ा ध्यान से देखिए। अब बताइए एक बार तो हो गया इतना, अब इसको क्या कराना है, टच कराना है। इसको क्या करना है, बोले डायरेक्ट कांटेक्ट, इसको चार्ज करना है ना, बॉडी को चार्ज करना है कि नहीं करना है, न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करना है कि हम लोग का क्या है चार्जिंग मेथड ना, चार्ज किसी बॉडी को चार्ज हम कैसे करते हैं, किस मेथड से, वो बता रहे हैं। अब देखिए दोनों को अब टच कराएंगे, इस पर क्या है आपका नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज है, और इसको हमने क्या करा दिया, टच करा दिया। ओहो, फिगर थोड़ा समझ रहे हैं ना बात को, बोर्ड है ठीक है। इस बॉडी को हमने क्या किया, टच कराया, इस बॉडी को इससे, तो जैसे टच कराएंगे इस पर कोई चार्ज नहीं, तो ये चाहेगा कि हम हाली क्या करें, इलेक्ट्रॉन को ना खा ले, खा ले ना, ये जल्दी से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का इसमें ट्रांसफर हो जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो आगे क्या हुआ, जब ट्रांसफर होगा जैसे सटाएंगे तो इसमें कुछ नहीं है, न्यूट्रल है। अरे भाई है, इसमें भी है नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है, लेकिन न्यूट्रल है, तो इसमें ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन टच करेगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो है इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। तो जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो दोनों को अलग अलग अगर हम करेंगे तो इसमें भी नेगेटिव चार्ज कुछ आ जाएंगे और इसमें भी कुछ नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। आप लोग का ये क्वेश्चन हो सकता है क्या सर कि दोनों पर जो चार्ज आएगा वो बराबर आएगा, आएगा ऑफ कोर्स आएगा, ऑफ कोर्स आएगा, जब शर्त है इस पर आपसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं क्या सर, अगर इस पर चार्ज है और इस पर कोई चार्ज नहीं है, अगर इसको हम टच कराएंगे सटाएंगे तो क्या इस पर जो दोनों पर जो चार्ज आएगा डिवाइड होगा वो क्या दोनों पर बराबर आएगा, सेम सेम आएगा, एकदम सेम आएगा। देखिए यदि इफ लिखिए, इफ शेप साइज एंड मटेरियल both कंडक्टर आर सेम, यानी दोनों कंडक्टर का मटेरियल हो या सेफ साइड हो, अगर सेम हो तो दोनों पे क्या हो जाएगा, सेम चार्ज आएगा। मान लीजिए कि इस पर क्या है, क्यू चार्ज है, इस पर क्या है, क्यू चार्ज है, एक बॉडी है न्यूट्रल, इस पर क्यू चार्ज है, एक बॉडी क्या है, न्यूट्रल, क्या है, न्यूट्रल। फिर लीजिए पूरा वीडियो ज्यादा देर का बन जाएगा नहीं, अब इसको और लिख के आते डाटा समझाते तो उतना फील नहीं आता, लेकिन हम लिख रहे हैं समझा रहे हैं तो फील आ रहा है, पूरा एकदम फील आएगा। हर एक क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, ठीक है, एकदम पूरा दिमाग में। कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम आता है जो छूट रहा है वो कमेंट कीजिए, हम उसको जरूर उस पर पॉइंट पर वीडियो बनाएंगे, ठीक है, उसको चर्चा करेंगे। ये न्यूट्रल है और ये क्या है, चार्ज है। अब क्या हुआ, दोनों को हम टच कराएंगे, दोनों को, यहाँ एक क्यू चार्ज है, अब दोनों को हमने टच कराया, दोनों को हमने टच कराया, ठीक है। टच कराने के बाद क्या हुआ, आगे जब हटाएंगे इसको, आगे जब इसको हटाएंगे ना, दोनों को सेपरेट करेंगे, अलग करेंगे, तो इस पर भी Q/2 चार्ज और इस पर भी Q/2 चार्ज। कोई दिक्कत, बढ़िया समझ में आया एकदम मजा से। चलिए तो कमेंट कीजिएगा, इसको मिटा दे। ये हुआ चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब हम लोग तीसरा पढ़ते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चलिए मिटा दे इसको। चलिए ध्यान से देखिए, एकदम फील लीजिए, समझिए, सीखिए, इस चीज को रटने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इस सबसे क्वेश्चन में पूछा गया है, चार्जिंग ना, चार्जिंग मेथड जो है इसको क्वेश्चन में भी आया है। आगे आइए, अगला है आपका, अगला तीसरा जो है चार्जिंग बाय इंडक्शन, इसको बोलते हैं विदाउट कांटेक्ट, विदाउट कांटेक्ट बोलिए या टच बोलिए, विदाउट कांटेक्ट या विदाउट टच,
ठीक है, बिना टच किया बॉडी को चार्ज करना है। ध्यान से फील लीजिए, उसको समझिएगा थोड़ा। चलिए, तो मान लेते हैं हमने एक बॉडी लिया, इस पर मान लेते हैं नेगेटिव चार्ज है ना, इसके सामने हमने एक क्या लिया, एक और बॉडी लिया ना, यह मान लीजिए ए, इसको चार्ज करना है बिना टच कराए हुए, बिना टच कराए हुए। इस पर चार्ज है जो नेगेटिव चार्ज है ना, इस पर क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ध्यान से फील लीजिए, और ये आपका न्यूट्रल है, ये आपका न्यूट्रल है, तो इसको चार्ज करना है। तो न्यूट्रल क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है बताइए, बोलिए बोलिए, क्या होता है न्यूट्रल? मतलब न्यूट्रल का मतलब होता है कि इस पर जितना इलेक्ट्रॉन है उतना प्रोटॉन होगा, जितना इलेक्ट्रॉन है उतना प्रोटॉन होगा। अब इस पर क्या है, निगेटिव चार्ज है, क्या है, निगेटिव चार्ज है। अगर निगेटिव चार्ज को यहाँ एकदम जमाए रखे और इस पर न्यूट्रल चार्ज है, तो ये निगेटिव चार्ज, इसमें तो निगेटिव दोनों है, तो निगेटिव जो है, निगेटिव वाला वो क्या करेगा, चल घसक, यानी कि बाहर निकलो, वो रिपेल करने लगेगा, धकेलने लगेगा। बोले ना कि, बोले है ना, पढ़ा है ना लेक्चर 1 में कि जो होता है लाइक चार्ज रिपेल इच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट इच अदर। यानी कि यहाँ पर निगेटिव है तो इसमें निगेटिव पॉजिटिव दोनों है, यहाँ पर निगेटिव है तो इसमें निगेटिव और पॉजिटिव दोनों है। तो ये नेगेटिव वाला क्या करेगा, निगेटिव, इसमें जो निगेटिव होगा उसको खसक यानी घसकाएगा, तो निगेटिव वाला इधर चलाएगा। अरे मार्कर जो है सो अब इसको इंक पिलाना पड़ेगा। चलिए, यह है अभी काम। और पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा खींचेगा, तो ये पॉजिटिव इधर आ जाएंगे ना। अब देखिए, इससे भी सोल्यूशन नहीं मिला इंडक्शन का। अब क्या करते हैं, हम एक बॉडी और लेते हैं, कोशिश करते हैं कि इसमें और जो है इलेक्ट्रॉन, जितना भी इलेक्ट्रॉन है उसको और हम कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रॉन द्वारा जो है ताव लगाकर उसको बाहर भेजा जाए। तो चलिए, हम लोग क्या करते हैं, एक बॉडी और लेकर के इसमें टच करा देते हैं। एक बॉडी बी लिया, इसमें टच करा दिया, बी को इसमें टच करा दिया, और इसको यहाँ पर क्या हुआ, जमाए हुए हैं, इसको यहाँ जमा। अब ये और ताव लगाया और ताव लगाया और ताव लगाया, ये ना, ये रिपल्सन किया, ये क्या हुआ, निगेटिव वाला इसमें आ गया, निगेटिव वाला इसमें आ गया। तो अब दोनों को अगर सेपरेट करेंगे सिर्फ ए और बी को, तो ए पर सिर्फ क्या बचा, पॉजिटिव चार्ज, और बी पर क्या बचा, निगेटिव चार्ज। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? यानी ए कंडक्टर पर नेगेटिव और बी, ए पर पॉजिटिव और बी पर नेगेटिव। कोई दिक्कत? ये है आपका बिना छुए हुए चार्ज करना, विदाउट टच, चार्जिंग बाय इंडक्शन। और कहिएगा सर अभी तक सिर्फ निगेटिव पर बता रहा है, पॉजिटिव पर क्यों नहीं बता रहे हैं? चलिए पॉजिटिव पर लेते हैं जी। इस पर पॉजिटिव चार्ज, यहां हमने क्या लिया, एक कंडक्टर लिया ए। अब देखिए इस पर क्या है, इस पर निगेटिव पॉजिटिव दोनों है, निगेटिव पॉजिटिव दोनों चार्ज है, क्योंकि इस पर जो है पॉजिटिव चार्ज है सिर्फ, आई जो है न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। ये क्या है, न्यूट्रल। फील लीजिए, समझिए। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट कीजिए, उस पर वीडियो बनाएंगे, कमेंट में बताएंगे, और ना हुआ नहीं तो वीडियो में बताएंगे, ठीक है। चलिए अब देखा जाए थोड़ा ध्यान से, इस पर पॉजिटिव चार्ज पर न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, इस पर निगेटिव पॉजिटिव दोनों होना चाहिए, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज है। तो ये पॉजिटिव वाला क्या करेगा, पॉजिटिव वाला को खसकाएगा, रिपेल करेगा, और निगेटिव वाला को अट्रैक्ट करेगा। तो ये पॉजिटिव वाला इधर चले आएंगे, देखिए ध्यान से, और निगेटिव सारे इधर रहेंगे, देखिए ध्यान से। यहाँ देखें, समझ में आया कोई दिक्कत? ये निगेटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव वाला को रिपेल करेगा। क्या? अब देखिए, इसको भी दूसरा कंडक्टर से कराना पड़ेगा कि नहीं कराना पड़ेगा। इसको हम क्या करेंगे, अर्थ से कनेक्ट कराएंगे, अर्थ से। किससे? अर्थ से। ये जो है अर्थ, अर्थ से कांटेक्ट कराएंगे। अर्थ के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन, बताइएगा थोड़ा। अर्थ के पास इलेक्ट्रॉन का भंडार होता है ना, अर्थ के पास इलेक्ट्रॉन का भंडार होता है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है। तो अर्थ क्या करेगा कि इधर पॉजिटिव है, तो अर्थ क्या करेगा कि तुम्हारे पास पॉजिटिव है, हम तुमको निगेटिव दे रहे हैं। अब इसके पास इतना इलेक्ट्रॉन है, इतना इलेक्ट्रॉन है, किसने इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ इलेक्ट्रॉन आते गए, यहाँ पर इसको जमाए हम रखे पूरे प्लस वाला को। ये प्लस वाला जो था, प्लस वाला को रिपल्सन करते गया, इधर से इलेक्ट्रॉन आते गए, और इधर जितने भी प्लस वाला था जो प्रोटॉन था उसको सबको न्यूट्रल करते गया। बाद में ऐसा हुआ कि एक पर क्या बचा, इस पर सिर्फ प्रोटॉन था यानी पॉजिटिव चार्ज था, और इस पर क्या बचा, जितने भी ये जो इलेक्ट्रॉन आए ना, जो इलेक्ट्रॉन आए सभी प्लस वाला क्या कर दिया, न्यूट्रल कर दिया। सिर्फ बच गया क्या, देख रहे हैं, निगेटिव चार्ज बच गया। यानी कि समझ में आया, यहाँ पर ये बॉडी था और यहाँ पर ये बॉडी। कोई दिक्कत? बढ़िया, समझ में आया। चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देते हैं। क्या क्वेश्चन था, व्हाट, यहाँ पर लेक्चर को हम समाप्त करते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें क्वेश्चन हमें 2 क्वेश्चन पूछेंगे आप लोगों से। क्वेश्चन पूछेंगे, हमने चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में बताया है, ठीक है। हम आपसे ये क्वेश्चन करेंगे कि आप बताइए कि जब
ये चार्ज इलेक्ट्रॉन का जो मूव होता है, इलेक्ट्रॉन का मूव होता है एक बॉडी से दूसरा बॉडी, तो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ क्या मास का भी मूव होता है? पहला क्वेश्चन लिखिए, जब एक बॉडी से दूसरा बॉडी में इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो क्या इलेक्ट्रॉन के साथ साथ उसका मास भी मूव करता है? एक पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में जवाब दीजिएगा, जो जवाब देगा उसका हम फिर अगला वीडियो में उसका नाम लेंगे लिख करके, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे कि हम बॉडी से सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ही क्यों मूव करा सकते हैं, प्रोटॉन को क्यों नहीं मूव कराते हैं? जब हम बॉडी को रगड़ते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी को, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ही क्यों मूव होता है, प्रोटॉन का क्यों नहीं मूव होता है? 2-3 को आंसर है, आप जो आंसर कमेंट कीजिए सही होगा हम जरूर कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन सुने ना। पहला क्वेश्चन ये है कि जब इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, इलेक्ट्रॉन का मूव होता है, तो क्या इलेक्ट्रॉन के साथ उसका मास मूव होता है, यस या नो? पहला। दूसरा क्वेश्चन आपसे कि हम बॉडी से सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ही क्यों मूव कराते हैं, प्रोटॉन को क्यों नहीं मूव कराते हैं, ठीक है। हम इसका आंसर बताएंगे, 2-3 आंसर है, ठीक है। चलिए, तो पिछला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन मिल गया आप लोग को ESW के लिए, अगला वीडियो के लिए। अब हम क्वेश्चन का जो पिछला वीडियो में हम जो क्वेश्चन दिए थे क्या था कि व्हाट इज द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो क्या था स्पेसिफिक चार्ज का फॉर्मूला? चार्ज अपॉन मास, यानी चार्ज किसका? प्रोटॉन का। मास किसका? प्रोटॉन का। तो चार्ज तो वही रहता है, इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का चार्ज वही ना भाई, 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। एगो माइनस में लेते हैं, एगो प्लस में लेते हैं, लेकिन यहाँ मैग्नीट्यूड है इसलिए माइनस प्लस नहीं देंगे। तो 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, और बाई में कि ये जो मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है 1.67 × 10⁻⁻27 kg, ठीक है। अब इस 27 को हम ऊपर लेके चलते हैं, 10⁻27 को ऊपर, चलिए 1.6 और नीचे 1.16, यहाँ 1.672 भी होता है, आगे 2 भी होता है, ले लीजिए, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी 10 टू द पावर पर क्या है -19, और ये 10 टू द पावर ऊपर जाके क्या हो गया +27 ऊपर कूलम पर केजी, ठीक है। यही सवाल है था पिछला वीडियो का, ठीक है। अब देखिए इससे इसमें भाग देते हैं तो 0.958 आता है, डिवाइड करके आप लोग देख लीजिए, हम किए हुए कैलकुलेटर से, ठीक है। डिवाइड अब इनटू 10 टू द पावर -19 नहीं +27 है, तो ये आपका 12 11 19 9 28 19 8 कितना बचा 8 कूलम पर केजी, ठीक है। तो ये इतना आंसर आया। अब साइंटिफिक नोटेशन पढ़े होंगे, सिग्निफिकेंट चार्ज पढ़े होंगे, राउंड अप पढ़े होंगे। उसका ये रूल है कि 0 से यानी कि डेसिमल से पहले एक नॉन जीरो डिजिट अंक होना चाहिए, नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए 0 से पहले। तो चलिए इस डेसिमल को बस आप उधर ले जाते हैं तो क्या 9.58 × 10 टू द पावर 7, क्योंकि इसमें से घटेगा ना, डेसिमल को उधर ले गए कूलम पर केजी। आया समझ में? यही आंसर था ना, जिसने भी आंसर दिया 3 बंदे ने दिया था, तीनों का सही आंसर था। तो ठीक है, तब तक क्या करेगा इसको रिवीजन करते रहें, नोट कर लीजिए, रिवीजन करते रहिए, और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। अगले वीडियो में एकदम मजा आने वाला है, क्योंकि अगला टॉपिक जो है कूलम्ब्स लॉ है, ठीक है। तब तक क्या करते रहे, पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।